ये तो रात को आया और ये दिन में आई। जब जो रात को तो मैं देखा नहीं, दिन को जब आता है मेरे आँख को तो खराब भी हो गया। इसे अब तक देख के बोलो क्या किया जाए अब। हाँ जी, इस जगह पर जिसने अपनी तकलीफों को लेकर आया, यहाँ पर हथौड़ी मार दिया, हाँ तो कहानी खत्म। वो कहानी उसकी तो उस समय तक तो कहानी खत्म हो गए, पर 10 साल बाद, 4 साल बाद, 6 महीने बाद जो सही रहेगा उसका निर्णय होगा। ये तो नहीं, उसको तो कोई दूसरी को, मैंने आपके लिए हथौड़ी मारे थे ना, तो परेशानी आपको भोगनी पड़ेगी। ये कोर्ट है, हाँ, इसमें जो है निर्णय दिया जाता है, इसके पास हम फैसला दे देते थे और ये 10 दिन में या 20 दिन में या 2 साल में या 4 साल में उसका निर्णय दे देता कि आपने क्या किया। पर सुना 2-4 लोगों ने, कोई आकाशवाणी हुई उस दिन, ये सबने सुना, ये सब ने सुना कि अरे कोई पता नहीं यहाँ पर कोई अनर्थ होने वाला है। कोई ये पेड़ की मैंने अपनी दादी जी को पूछा, मैंने अपने दादाजी को पूछा, पिताजी को पूछा, गांव के 2-4 बुजुर्गों को पूछा कि तुम्हारे याद में लगाया ये या लगाया गया या पहले उत्पन्न था। उन्होंने क्या, हमने न तो किसी को ये है कि ये कब लगाया और न किसी को इसकी याद है कि कब से उत्पन्न हुआ। ये थे, ये आपके मकान थे यहाँ पे? कितने कमरों की थी? यहाँ पे हमारे थे साहब 12 कमरे। 12 कमरे? जी, पूरा मकान है। पूरा मकान था, 12 कमरे का यहाँ पर परिवार थे। 4 परिवारों में बिल्कुल पूरा, ना सामान बचा, ना कोई कपड़ा बचा, ना कोई कुछ नहीं, अन्न बचा, ना कोई धन बचा, कुछ भी नहीं बचा। नमस्कार, मैं हरीश एक नवे अनुभव में आप सबका स्वागत करता हूं। इस समय मैं हूं उत्तराखंड के ओल्डेस्ट विलेज तिनगढ़ में। यहाँ पड़ता है उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले का सीमांत गांव कहूँ इसको, या फिर बहुत ही पुराना गांव। इस गांव का नाम है तिनगढ़। कुछ महीनों पहले यहाँ पर बहुत बड़ी एक आपदा आई थी। इससे पहले इस तरह की आपदा उत्तराखंड में कभी नहीं आई थी। मैं इस समय पर मौजूद हूँ तिनगढ़ देवता के प्रांगण में। कहते हैं कि इस देवता की कृपा से ही ये गाँव सलामत रहा था। इस अनुभव में मेरे साथ हैं यहाँ के स्थानीय, उनसे जानेंगे इस मंदिर के बारे में, इस गांव के बारे में, कितने साल पुराना ये गांव है, क्या इतिहास है और क्या इतिहास है इस देवता का, जिस देवता को आज भी लाखों लोग जानते हैं और पूजते हैं। मेरे साथ हैं मूर्तिराम जी। ये आज इस गांव को हमें घुमाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कि कहाँ पर कौन सी घटना हुई है, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, क्या महत्व है किस चीज़ का। सबसे पहले मूर्ति जी से मैं जानना चाहूँगा कि इस मंदिर का क्या महत्व है, ये कौन से देवता का मंदिर है, कौन से भगवान से जुड़ा हुआ है। जी, तो सबसे पहले तो नमस्कार और आपके चैनल को बहुत धन्यवाद, इन्होंने यहाँ पे समय दिया हम लोगों को। जी, तो यहाँ की परंपरा बहुत बड़ी परंपरा है, पीढ़ी प्रस्थान की परंपरा है और यहाँ पे कम से कम 500 साल पुरानी की बात है ये, और आज तक यही परंपरा चल रही है यहाँ पे। हमारे साथ एक बुजुर्ग इंसान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस मंदिर के बारे में। ताऊ जी आइए आप। ताऊ जी, आप हमें बताइए इस मंदिर के महत्व के बारे में। ये मंदिर कितने साल पुराना है, क्या मान्यताएं हैं, किन चीज़ों को लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। जी, मेरे अनुभव से तो ये है जी कि मंदिर 500 साल क्या हजारों साल पुराने होंगे। हाँ, कम से कम जब मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, ये किसी ने, इनका पूर्वजनों ने किसी हमसे ये नहीं बताया कि कब की इसकी प्राचीन उत्पत्ति है। ताऊ जी की उम्र कितनी होगी, आपकी उम्र कितनी होगी अभी? मेरे तो 65 साल हो गए। आपके पिताजी दादाजी इस मंदिर के बारे में क्या कहते थे? वो कहते थे कि यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होता था, जी, तो छोटा सी मंदिर था उस समय। हाँ, इतना बड़ा भविष्य, जी, भव्य ये नहीं थे निर्माण भी। जी जी जी। और आज उस समय जो है छोटा सी मंदिर थे। जी, ये जैसे पहले के लोगों की प्रथा थी, उस प्रथा के हिसाब से पूजन होता था। हाँ, ये होता था, बलि हिंसा भी होती थी। बली चढ़ती थी यहाँ पे उस टाइम पे? बलि चढ़ती थी। अच्छा, किस चीज़ की बलि चढ़ती थी? बलि ऐसे बकरी इत्यादि की। और किस समय पे चढ़ती थी, ये किस टाइम पे चढ़ती थी? ये तो जैसे कि ये सिर्फ एक माघ के महीने में नहीं चढ़ते थे, अच्छा, अन्य महीनों में चढ़ती रहती थी। चढ़ती थी कभी कभी। ऐसा नहीं, उसको हिंसा नहीं किया जाता था, उसको केवल मंदिर में चढ़ाया जाता था, उसको बाहर छोड़ा जाता था। हाँ, ये बड़ी बात है कि उस बकरी को इस मंदिर को चढ़ाकर जंगलों में छोड़ दिया जाता जंगल में था। वो अपना जीवन जीती थी उसके बाद भी। ऐसा नहीं कि उसका प्राण हत्या नहीं करते थे। ये बहुत बड़ी बात है। जी, ताऊ जी, मैं जानना चाहूंगा कि राजाओं के टाइम पे इस मंदिर की क्या मान्यताएं थी, और आपके पूर्वजों से आपने इस मंदिर की क्या कहानियां सुनी है? हमने ये कहानी सुनी अपने मंदिर के बारे में जी, कि जो फैसले यहाँ से हमारे जैसे आजकल हमारे जज लोग बैठते हैं, हाँ हाँ, और कोई विधायक बैठता है, जी जी जी, कोई भी आज हमारे जो कोई मुख्यमंत्री बैठ रहा है, हाँ, तो उसी समय ऐसे हमारे प्राचीन में जो है, हाँ, हमारे दादाजी ने बताया, हमारे पिताजी ने बताया, हाँ, कि हमारे यहाँ राजा लोग बैठते थे। जी, तो जो न्याय वहाँ नहीं हो पाता था, हाँ, वो न्याय यहाँ आ जाता था। क्या बात है, क्या बात है। मतलब
सबसे बड़ी सरकार यही होती थी उस टाइम पे। यहाँ सरकार से लौट कर यही निर्णय लिया गया। अच्छा, ये यहाँ पर निर्णय कैसे निकलता था, कैसे पता चलता था कि ये सही है और ये गलत? देवता किस तरह से बताते थे? देवता के तो ये भाषा से जो है, हाँ एक तो मौखिक भी बोलता है, हाँ जी आदमी पर भी बोलता था जी, और एक जो त्रिशूल खड़े थे, हाँ। उससे इशारे पर वो चिन्ह के द्वारा जो है उसका आदमी ने जी। वो करता था। अच्छा, वो निवारण कर देते थे किसी भी झगड़े का, हाँ, चाहे वो झगड़े। जमीन से जुड़ा हो वो क्या किसी चीज या फिर किसी कायदे कानून का हो हाँ, या फिर किसी के साथ अपघात का हो, बुरा करने का हो। पूरा करने का। जी ताऊ जी, आपने ऐसी कौन सी स्टोरी सुनी अपने ताऊ दादाजी से, बुजुर्गों से, कि आपको लगा होगा कि यार ये स्टोरी बहुत भयंकर थी? हाँ, ये ऐसी कोई स्टोरी, एक कहानी बता दो आप ये हमें। कहानी ये थे जी। कि तो जब देवता का जब वो निर्माण, जब कहीं पर देवता के पास जो फैसला आ जाता था, हाँ तो बोलने वाला भी बोल देता था। जी। आजकल तो इतना, क्योंकि समय के परिवर्तन से बिल्कुल ताऊ जी, सही मानव कह पर इतना बड़ा वो नहीं है। जी और पहले जो प्राचीन में जो मानव पर आने वाला देवता था, जी। वो प्राकृतिक बोलने से कभी रात को भी अपने, जैसे हम पहले आज के लोग कहते हैं, हाँ और पहले के लोग भी कहते थे कि जैसे हमने रामलीला में देखे, हाँ। कृष्ण लीला में देखे कि जी। ये कोई कंस के लिए आकाशवाणी होती थी, बिल्कुल होती थी सही। होती थी। वाल हमने तो देखी नहीं, हमने सुनी है, लिखी है, पढ़ी है। जी लिखी पढ़ी करके देखी है कि जी। कंस के लिए जैसे आकाशवाणी होती जी। थी, ऐसी प्राचीन में जो है ये देवता के आकाशवाणी के समान से कभी रात को किसी को, आपको या मेरे को या मेरे परिवार को जागरूक कर देता था कि तुम्हारे परिवार में ऐसी घटना होने वाली है। ओह, बड़ी बात है। मतलब पहले आकाशवाणी हो जाती थी एक हिसाब हाँ। से कि ये घटना होने वाली है, सावधान। हाँ, सावधानी। अब ये शब्द नहीं है मेरे बहुत पास। पहले। जी 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 मेरे कहने का मतलब, मैं अपने वाणी से नहीं कह रहा हूँ, किसी बुजुर्गों के आशीर्वाद से कह रहा हूँ। जी बिल्कुल। उन लोगों की बिल्कुल, वाणी मैंने सुनी है। हाँ, हाँ। मैं अपने मौखिक से नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ था, जी 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 क्योंकि उन्होंने मुझे से कोई बचपन की कोई स्टोरी याद रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ताऊ जी, इसके अलावा कोई दूसरी घटना जो दूसरी- आपके रहते हुए कभी हुई हो, या आपको कभी ऐसा परिचय हुआ हो कि हाँ ये देवता? देवता के परिचय हमारे मेरे सामने भी कई बार हम लोगों के सामने कोई अच्छा उसका प्रमाण मिला है हमको। अच्छा 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 अच्छा। और माघ के महीने में जो है यहाँ पर आजकल तो इसका निर्माण हो रहा है, जी और यहाँ पर हवन कुंड है। हाँ। उसके माघ के महीने में क्या होता है जी। कि आजकल वो देवता के जो कार्यक्रम है, हाँ। वहाँ पर जो है हम एक धुना जलाते हैं। हाँ। और धुने में जो है कच्ची लकड़ी जंगल से लाते हैं, हमने गाय के पास बांध के पत्ते देते हैं, अच्छा अच्छा। और वो पत्ती अभी दिन में बच्चे ने खा दिया गाय के या गाय ने, जी। और उसके गट्ठे बांध करके वहाँ डाल देना है रात को? रात को। जी। और यहाँ पर जो मंदिर का जो पुजारी है, हाँ। वो रात को उसको ये ऐसे हाथ करके, बाएं हाथ मोड़ करके वो उसको आग जला देना है कुंड में। हाँ। वो अपने आप उसकी राख बन जाती है। हाँ, अभी भी चल रहे हैं, आज कच्ची भी चल रहा लकड़ी। है। चलिए हम जा सकते हैं अंदर की हाँ, तरफ? हाँ, चलो आइए। आप क्यों नहीं जाते? आप जो कह रहे हैं कि बांझ की कच्ची लकड़ी यहाँ पर, तो ये वो हवन कुंड है, यहाँ पर गीली लकड़ी मतलब कच्ची लकड़ी भी कच्ची जल जाती है? लकड़ी डाली जाती है, अच्छा, वो जल जाती है? अपने आप सीधा वो उसने जो है वो लगाना है, जो आग लगाना है जो हाँ माचिस से हाँ हाँ। छिलके पे लगा वो अच्छा उसको ऐसा चलाना है, बाहर निकालना है, वहाँ देखने का कोई मौका अच्छा नहीं अच्छा अच्छा। मतलब वो जला हुआ तीली कहाँ गिरी कुछ देखना कहाँ नहीं? गिरी न गिरी, जले न जले, वो सुबह को आना है यहाँ पर देखना, उसमें कि उसके लिए अच्छा भी नहीं अच्छा बची। अच्छा अच्छा। ये यहाँ के चमत्कार समय की है, बात शक्ति है भगवान हाँ, की। भगवान की। अच्छा ताऊ जी, इसके अंदर भगवान का हमें क्या क्या चीजें मिल जाती हैं, जैसे शिवलिंग या भगवान इसके लिंग अलावा? है, हाँ। प्राकृतिक लिंग है वो। जी जी। यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर और ये शिवलिंग की विशेषता क्या है? शिवलिंग के भीतर कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, उसके अंदर मंदिर तो बाहर से विशालिका वो तो है ही, वो जी, तो जी, होगा ही। जी। और उसके अंदर केवल उसकी जलाधीरी है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो जलाधीरियों में जो है ये अब माघ के ये फागन के महीने में जो महाशिवरात्रि आती है, जी, जी। उस दिन जला अभिषेक हो जाता है। अच्छा। कम से कम 10,000 घड़े पानी के पड़ते हैं एक पर दिन में? ये एक दिन में उस दिन, क्योंकि पूरे मुल्क के लोग आते जी, हैं। जी, जी, जी। 10,000 वो जल अभिषेक करते हैं, और 10,000 जल अभिषेक से क्या 10,000 से भी ऊपर होता था पहले। वाह, अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो पानी जो है उसका कोई पतन हो जाता था,
तभी कभी बाहर नहीं आता है। ये और वो स्वयंभू जलाती शिवलिंग रहती है, है। ये स्वयंभू है। वो स्वयं प्राकृतिक है। मतलब ये पहले मेरे कोई बुजुर्गों ने बताया है कि यहाँ से हमारा कम से कम दला गांव है। जी जी जी, इसके पहले दला गांव है। हाँ जी, दला गांव से नीचे वो बूढ़ा केदार के थोड़ी ऊपर, हाँ हाँ वहाँ पर देवदार के 2-4 पेड़ भी हैं। हाँ हाँ जी और वहाँ पर नदी का यही नदी का स्रोत है। जी। वहाँ के बाहर जो है नदी के वहाँ के उस सारे पर देवता का, फूलों का, और ये जो हमारे चावल है जी और ये फूल चावल जो यहाँ मंदिर में भगवान को अभिषेक करता था, जी, वो वहाँ पर बाहर निकल जाते थे, कम से कम 10 किलोमीटर दूर। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ वहाँ से पर वहाँ जो पता नहीं कि कहाँ से निकलता था, कि सुरंग है कि सुराख है कि कुछ नहीं है। जब यहाँ से कोई दीवार से पानी निकल रहा है, वहीं पर वो फूल और वो दिख जाते थे। मतलब यहाँ से जो फूल और जल चढ़ाया जाता था, हाँ, वो वहाँ चावल निकल जाता वहाँ पर दिख जाते थे, प्रत्यक्ष देखते थे लोग। देखते थे लोग। ये हाँ। बहुत बड़ी शक्ति इससे है ऊपर हमारा एक बहुत बड़ा सरोवर है जी सुमेर ताल है जी। उसमें देवता की वहाँ पर कोई परंपरा है, वहाँ पर तालाब भी है। हाँ। और वहाँ उसकी कोई जब कभी जाते हैं लोग तो कार्यक्रम भी करते हैं। हाँ। और वहाँ से लोग आकर के वहीं का स्थान यहाँ माना जाता है। इसके कोई स्रोत नहीं है। जैसे किसी मंदिरों में मैंने ऐसा भी देखा है ना कि वहाँ जो है वो पंडाले लगा रखे हैं, कोई उसके जला से जो होता है वो बाहर निकलता है, बाहर से कुंडों से बाहर निकलते हैं। यहाँ आज तक मेरे देखते हुए आज मैं 50-55 साल का हो गया हूँ जी, 60 साल का 62 साल का हो गया जी, जी, जी। पर जो भी है, परंतु मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं कि जला अभिषेक में जो है कोई बाधा आई हो। वाह, ये बात है। ये सबसे बड़ी शक्ति है इस जगह की। और दाऊ जी, अब हम बात करते हैं इन जगहों के बारे में। हाँ। ये पेड़ कितने साल पुराना होगा? जिस ये पेड़ तो को हम देख कम रहे से हैं। कम ये पेड़ तो कम से कम 100 साल से ऊपर ही है। अच्छा, 100 साल के ऊपर ये पेड़ है। हाँ। और ये जगह स्पेशल किस लिए है? यहाँ पर क्या चीज होती है? यहाँ पर जो है देवता जो मानव पर आने वाली आपत्ति है, देवता जो आता है अच्छा। वो यहीं पर वो हो जाता है। वहाँ पर अच्छा। त्रिशूल खड़ा रहता है। अच्छा, वहाँ पर त्रिशूल खड़ा रहता है। हाँ। निशान कहते हैं जिसको। निशान कहते हैं। और यहाँ पर जो अवतारी हैं, हाँ, जो वो बैठते अवतारी है वो यहाँ पर बैठता है। बैठते हैं। बस वो यहाँ पर जो कुछ बोलना हो जी, या जी, कुछ जी। करना हो अब वो हम जानेंगे ताऊ जी इन जगहों के बारे में। यहाँ पर अवतारी बैठते हैं और बाकी जगहों के बारे में। और इस जगह के बारे में जानेंगे कि ये बाकी तो जितना ये पेड़ है पहले मेरे हिसाब से जहाँ तक ये गेट है, पहला गेट, हाँ। ये पहले गेट से और यहाँ तक जो है जितना मंदिर का ये टाइल वाली जगह है, हाँ। जितना ही विस्तारीकरण था पहले। अच्छा अच्छा, इसमें केवल वो नहीं थे, टाइल नहीं थे, पत्थर नहीं थे, कुछ नहीं थे। वो घासी में चलते थे लोग। अच्छा। और घासी में हम भोजन करते थे। भोजन करते थे जी। हाँ, आज जब यहाँ हम पर- मंदिर का कार्यक्रम में आते थे यहाँ पर, तो हमको जो है हाथ में प्रसाद लेकर के यहीं पर बैठ जाते थे। कोई घास ही में था, कुछ घास का निर्माण था। हाँ। वो दूब जैसे कहते थे हम उसको। जी। अच्छा, यहाँ पर क्या चीज होती है? यहाँ पर जो है जैसे कोई आज कल हमारे गांव में या हमारे तुम्हारे कोई बेटी का, बहू का, हाँ। या बेटे का कोई झगड़ा हो जाता है, अच्छा। वो निर्णय यहाँ पर दिया जाता है। अच्छा, ये कोर्ट है एक हिसाब से। ये कोर्ट है। हाँ। हाँ, इसमें जो है निर्णय दिया जाता है। इसके पास हम फैसला दे देते थे और ये 10 दिन में या 20 दिन में या 2 साल में या 4 साल में उसका निर्णय दे देता कि आपने क्या किया। अच्छा, ये निर्णय किस तरह से होता था? जैसा यहाँ पर कैसा यहाँ पर चावल चढ़ाने पड़ते हैं? चावल नहीं, इसमें ये हथौड़े रखे हुए है। और इसको ऐसे मार करके हमने गाली दे दिया किसी को। बस मतलब यहाँ ये घात पर जैसे कोटी गई। ताऊ जी यहाँ पर बैठिए। हाँ। ये जगह जैसे जज के पास एक हथौड़ी होती है ना, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, और हाँ, बस वो वाली हथौड़ी है। तो ये एक्चुअली वो हथौड़ी है। बस ये हथौड़ी है। जैसे हमारी स्कूल की घंटी है, हाँ। स्कूल में घंटी लगाते हैं, घंटी के लिए हथौड़ी बना रखी है। हाँ। तो ऐसे ये देवता के कार्यक्रम के लिए घंटी हथौड़ी बनाई गई। पहले मानवों के जो है पत्थर थे, अब हम लोगों ने इसका सॉल्ट बनाया। कहाँ घूमेंगे लोग, जहाँ यहाँ पर टाइल लगे हुए, यहाँ पर पत्थर लगे हुए। मतलब ताऊ जी, हाँ जी, इस जगह पर जिसने अपनी तकलीफों को लेकर आया, हाँ। यहाँ पर हथौड़ी मार दिया हाँ, तो कहानी खत्म। वो कहानी उसकी तो उस समय तक तो कहानी खत्म हो गए। पर 10 साल बाद, 4 साल बाद, 6 महीने बाद जो सही रहेगा उसका निर्णय होगा। ये तो नहीं, उसको तो कोई दूसरी को, मैंने आपके लिए हथौड़ी मारे थे ना, तो परेशानी आपको भोगनी पड़ेगी। फिर आप मेरे शरण में आनी पड़ेगी। ये हाँ, तब जब मेरा और तुम्हारा जब दोनों का रायनामा बन जाएगा, न्याय हो जाएगा, तब हथौड़ी का गुस्सा शांत होता है। ये भगवान जी,
बस मतलब मेरी जानकारी के हिसाब से ये किसी का विनाश भी कर सकता है। हाँ, विनाश भी है और सुधार भी है। सुधार तो हथौड़ी वाला बहुत कम है, ये विनाश ही ज्यादा है। खुद खतरनाक है। हाँ, मतलब खानदान भी खत्म हो सकता है। खानदान भी खत्म हो सकते हैं, नाती पोती वंश ही खत्म होता है। तो देवभूमि की ये विशेषता है। ये देवभूमि के हमने अपने मन से, आज मैं 60-65 साल का हो गया हूँ, जी, जी, जी। इस प्रथा को सुनी हुई। ये प्रथा अभी भी चलती है। हाँ, अभी भी चल रही है, अभी भी हमारे पास लोग आते हैं। मतलब जज माफ कर सकता है, पुलिस वाला माफ कर सकता है, राजा माफ कर सकता है, लेकिन परंतु ये जगह जैसे कैसी बातों से माफ नहीं करेगी। तो ऐसी बात नहीं, माफ भी हो जाती है। जैसे किसी का न्याय अन्याय है, ऐसे के हिसाब से माफ हो जाता है। कोई अगर मैं तुमको गाली गलौज दे दूंगा तो एकदम माफ भी नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि उस पर थोड़ा असर पड़ेगा। मतलब ये गलती कहूँ इसको या सबक, बस दो चीज है ये। दो चीज है ये, है ना? बस। तो ये वो जगह है जहाँ पर हथौड़ी मारी, तकलीफें बताई, तो उसका निवारण होना ही होना है। होना ही होना है। और आप ये बताइए मुझे ताऊ जी, हाँ पहले के टाइम पे गरीबी अमीरी हाँ जी, होती थी, तो कोई अमीर गरीब को परेशान करता था। हाँ। तो यहाँ पर तकलीफ आई तो अमीर भी बर्बाद हो सकता है। अमीर भी बर्बाद, क्या चाहे कितने पैसे वाला है, आज भी अमीर, अगर चाहे वो हवाई जहाज में चलने वाला हो, अच्छा। और चाहे वो पैदल लाठी लेके चलने वाला हो, हाँ हाँ, तो यदि वो हवाई जहाज चलने वाला मुझे परेशान करेगा तो आज भी वो उसका पतन कर सकता है। आज भी चल रही है, शक्तियाँ आज भी हैं। हाँ। तो इसीलिए सबसे बड़ा कौन है? यही है बस। हम बड़े बूढ़े हम ही नहीं। हाँ। ठीक है, हम सिर्फ 2 दिन के बड़े हैं, ये कालों से समय के बड़े हैं हम। बिल्कुल। तो जब आगे चलते हैं और इन जगहों के बारे में जानते हैं हाँ। कि ये जगहें कब बनी, यहाँ पर ये तो- कैसे बनी, लोगों की मनोकामना पूर्ण होने के बाद बनी, ये ऐसी बनी जैसे कि आपने कह दिया, हाँ। आप जैसे यहाँ पर पहुँच गए, जी। मानो आपने कोई मन में संकल्प कर दिया हाँ। कि मेरा कार्य ऐसा होगा, हाँ। या मैं किसी लड़के के लिए वो लाऊंगा, अच्छा। या मैं कोई किसी का लेना देना दे सकूंगा, हाँ। तो मैं तेरे लिए एक भवन बना दूंगा। अच्छा। उतने भवन दिया है, गाँव के जमीन थे, इसमें गाँव से दान से रूप में उसने, किसी ने दान में दिए, किसी ने आज पैसे में दिए। यहाँ पर ताऊ जी हाँ। कितने लोगों को रहने की व्यवस्था है अभी, जो लोगों ने दान करी हुई संपत्ति है या कुछ भी? हाँ, जी, कितने लोग रह सकते हैं यहाँ पर? यहाँ पर करीबन कम से कम 1000 आदमी रह सकते हैं। 1000 लोगों की रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। हाँ। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इनकी कृपा से, बस इसी की कृपा से। और लेना देना कोई नहीं देता है, अपने आप उत्पत्ति हो जाता है। यहाँ तुम्हारे पर- हाथ में आ गए, मेरे हाथ में आ गए, वो दे दिया और वो लोगों को आने जाने वालों को खिला दिया, बस। मतलब यहाँ पर देवता कुछ लेते नहीं किसी को। हाँ। जो आपकी इच्छा है, हाँ। मनोकामना पूर्ण होने के बाद वो आप दे सकते वो हैं। दे सके। आगे हम बात करते हैं ताऊ जी, चलते चलते। हाँ। यहाँ पर अभी मंदिर का निर्माण किस तरह से हो रहा है? मंदिर का निर्माण इस तरह से हो रहा है कि जो पहले हमारे पूर्वजनों का जो बना रखा था, जी। क्योंकि उस समय इतनी कारीगरी, इतनी सोच नहीं थी, हाँ। साधन भी नहीं थे। जी। आज ये पत्थर हमने गाड़ी से मंगवाई, हाँ। और वो समय गाड़ी नहीं थी। अच्छा, आज भी ये मंदिर पत्थरों का बन रहा है। हाँ, पत्थरों का बन और बहुत मजबूत तरीके से बन रहा है। बन रहे हैं। ये बनने के बाद मुझे लगता है 500 साल तो आराम से चलेगा। हाँ, उससे भी क्या, ज्यादा। हाँ, है ना? जो पहले का था, हाँ। जो पहले, ये तो आजकल इतने बढ़िया बनावट से बन रहा है। बिल्कुल। पहले का तो मोटी पत्थरों से बनते थे, हथौड़ियों से बनते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। आज तो इसमें छेने लग रहे हैं, मशीनी लग रहे हैं। ये कुछ मंदिर कोई बना रहा है हाँ, या फिर समिति के लोग मंदिर? नहीं, इसको बनाने में कोई नहीं है, समिति के लोग हैं। और हमारे जैसे अभी माँ बहनी है, जो है कोई पत्थर ला रहे, कोई वो ला रहे हैं। तो ऐसे ये जो है, कोई बेटी एक पत्थर उठाकर, हम अभी हमने भी लाया एक पत्थर उठा के। हमें भी मौका मिला, एक पत्थर मैंने भी एक लाया। पत्थर बोलने लाने तो का नहीं हमें चाहिए, भी वो तो देखते हैं सब। हाँ। तो यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है, ये हाँ। सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है। हाँ। ये जो भक्त हैं हाँ, देवता के, हाँ, बस और जो आस्था रखते हैं, वो अपनी आस्था के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। काम करते कोई हैं। एक पत्थर ला रहे हैं, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई कोई तीसरा कुछ काम। करे, जैसे किसी की। अच्छा, आइए अब इस तरफ क्या क्या जगहें हैं, यहाँ पर क्या क्या चीजें हमारे पीछे? ये जगह जो थे ना, हाँ। यहाँ पर पहले छोटी सी रसोई थी। यहाँ पर? यहाँ पर जी। इसी जगह पर, इस मंदिर के बाहर पर छोटी सी रसोई थे। हाँ। हम लोग भी प्रसाद यहीं पर पाते थे। यहीं पर पाते हैं। जो भी प्रसाद मंदिर में मिलता था, बच्चों को हो चाहे कोई बड़े आदमी को हो, जो भी प्रसाद यहाँ पर मिलता था, छोटी सी रसोई थे। जी। उसके बाद हमने ये खेत मंदिर को दिए। अच्छा अच्छा। हाँ, ये खुद खेत मेरा ही था।
अच्छा हाँ, जिस पर ये किचन बना हुआ है अभी। किचन बना हुआ है। हाँ। मैंने मंदिर को दिया है। हाँ। और उसको मंदिर को दे करके मंदिर वहाँ पर वालों ने किचन- हमने क्या, तुम यहाँ पर किचन बना दो, थोड़ा जगह और मिलेगी। बिल्कुल। उसके बाद ये जगह खुद गांव वालों के थे, हमारे पड़ोसी भाइयों के थे। हाँ। वो उसके बाद उन्होंने क्या कि ये जगह हम देते हैं। हाँ। और यहाँ पर एक भवन बना दो, कोई एक कभी कथावाचक होती है, बिल्कुल। कभी कोई निर्माण होता है, उसके लिए कोई लोग आएंगे तो वहाँ पर बैठेंगे। जी ताऊ जी, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कब धार्मिक कार्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं जब लोगों को यहाँ पर आना चाहिए, कुछ अद्भुत कार्य होता हो यहाँ पर? अद्भुत कार्य भी हो जाते जी, हैं, उसके बारे जैसे शिवपुराण होता है हाँ और रामायण होती है। जी तो ये अद्भुत कार्यों के लिए जो है समिति जुड़ जाती है। हाँ। तो श्रद्धा के लोग जो हैं समिति वालों को हाँ। श्रद्धा के हिसाब से, जैसे हम कभी आपने बोल दिया एक दिन का भोजन भंडारा जो है मैं पंडितों को या किसी शास्त्रियों को हम दे देंगे। जी। तब तक दूसरे दिन तुमने बोल दिया जो कुछ भी कार्यक्रम में लगेगा ये एक दिन का हम दे देते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ढंग से ये कार्यक्रम कार्य होते होता जाते हैं, देवता पर कोई फोर्स नहीं। मतलब ये जो क्षेत्र है खास तौर पे हाँ। कितने गांव आते हैं इसके अंदर? 7 गांव 7 गांव का एक ऐसा देवता है कि इस देवता के लिए लोग अपने तन मन धन से लगे रहते हैं, जो जिससे होता है। जो से अब बनता हम है। बात करते ताऊ जी कि यहाँ पर देवता की तरफ से कौन से नृत्य होते हैं? देवता की तरफ से तो कोई जैसा आप अगर बोलते हैं ना पहाड़ों में थोला होना, थोला होना तो वो तो तब देवता तो कभी कभी जब थोला होता है तो यहाँ मंदिर में नहीं होता है। हाँ। वो गाँव में होता है, गाँव थात में होता है। हाँ। और कभी वहाँ थात में होता है, प्रत्येक गाँव में होता है। अच्छा, अच्छा। तो देवता को मनाया जाता है, देवता आज हमारे गाँव में चलो, कुछ कार्यक्रम हमारे गाँव में करो। अच्छा अच्छा जी। ये ढंग से होता है, ऐसा नहीं है कि देवता के यहाँ जो होता है कभी पुराण पारायण इत्यादि जो होते हैं यहाँ पर मैंने सुना है कि उस समय से आज लगभग 100 साल से ऊपर ही हो गया। उस समय से यहाँ पर जो बलि हिंसा होती थी, बलि की मतलब जो चढ़ाया जाता था और उसको जंगल छोड़ा जाता था, तो उस समय से हमारे बूढ़ा केदार में परमपिता परमेश्वर शास्त्री जी थे। अच्छा, तो उन्हों के द्वारा जो है यहाँ पर 18 पुराणों का निर्माण हुआ था। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी, 100 सबसे बड़ा साल पुराण, पहले। सबसे बड़ा पुराण है ये। हाँ, सबसे बड़ा 18 पुराणों का निर्माण उन्होंने के अपने मन में संकल्प किया था। और उन्होंने 18 पुराण करके अपना शरीर छोड़ करके पता नहीं परम लोग कहाँ गए बेचारे। क्या बात है, क्या बात है। बस भाई इतना ही तो मैं जान सकता हूँ। बहुत बड़ी बात है 18 पुराण करना। हाँ। अब हम बात करते ताऊ जी कि यहाँ पर कौन कौन से लोग आ सकते हैं, जैसी तकलीफ को लेकर, कौन कौन सी तकलीफों को लेकर यहाँ पर लोग आ सकते हैं और कब आ सकते हैं? कभी भी आओ, यहाँ तो भगवान के द्वार खुला है हमेशा। आप अभी आप लोग आ गए, हम लोग आ गए, जी। अगर कोई कार्यक्रम होना है, जी। हो रहा होगा, तो आपने भी पूछ लिया कि देवता मेरा कैसा होगा, जी। तो देवता बता देगा, महीना बताएगा, 2 महीना बताएगा, 15 दिन बताएगा। हाँ। उसका हिसाब से आप मतलब देवता के पास कहीं से भी कोई भी आने दो, हाँ। देवता उसकी पूरी कुंडली निकाल देते हैं। आप पूरी कुंडली निकाल तेरे दें। पिताजी जमीन जायदाद कितनी, जो भी क्या? था, मानो आपका और मेरा झगड़ा है एक जमीन में, हाँ। आपने कुछ इधर आपका हिस्सा है, इधर मेरा हिस्सा है, तो देवता बताता है, आज भी बता रहे हैं हाँ। कि ये हिस्से पे तुम लड़ गए। अच्छा, अब इस हिस्से में तुम लड़ गए तो तुम चकित हो गए वास्तव में। मैं तो आप तो आरगढ़ से आए हैं या बम्बई से आए हैं, जी 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 जी। तो देवता को यहाँ पता लग गया ना कि जब आपको पूछा कि तुम इस बारे में लड़ गए। बहुत बड़ी बात है। हाँ और ताऊ जी अब हम इस पॉइंट पे जाते हैं कि जब इस गांव में आपदा आई थी हाँ जी। तो देवता ने, कुछ लोग कहते हैं कि पहले बता दिया था। हाँ। तो इसकी क्या कहानी है, किस तरह की घटना हुई थी? उसमें ऐसा है कि रात को कोई देवता ने कोई चेतना किए थे। बोल हाँ मैं तो घर पर नहीं था जी। क्यों, मैं जी यहाँ से कम से कम 50 किलो ऊपर बुग्याल में, गेवाली गाँव में गए हो गया। अब अच्छा, उससे अच्छा। ऊपर बुग्याल है, मैं वहाँ था। अच्छा, हाँ, भैंसों के पास है, मेरे पास भैंस है। कितनी भैंस है आपके पास? मेरे पास तो 4-5 भैंस है। आज भी बहुत मेहनत करते हैं आप। हाँ। जी, उस टाइम की क्या कहानियां थी कि तो कैसे सब लोगों ने बोला, क्या हुआ था उस दिन यहाँ तो पे? उस टाइम ये बोला किसी ने हाँ। कि देवता ने कोई रात को, जैसे मैंने बताया, कोई ऐसा कोई गया नहीं, ना तो कोई मानव गया, ना कोई कुछ गया। जैसे कोई आकाशवाणी वाली बात मैंने अभी बताई थी हाँ। कि ऐसे आकाशवाणी वाली कोई बात आई थी, अरे यहाँ पर कोई अपराध होने वाला है, अच्छा अच्छा। ये बात बताई। घटना से पहले ये बता दिया था, बता आकाशवाणी दिया हो कि गई कोई थी। अपराध होना था। हाँ। ऐसा भी नहीं बताया कि टूट क्या होना हुआ? है कि फूट होना है। तो लोगों ने, माँ बहनों ने, किसी ने सुना, ऐसा ऐसा क्या आवाज दिया यार, किसने बोला होगा? अच्छा, तब तक तुमने इशारा कर दिया, वो महावीर ने बोल दिया होगा, मुर्शिराम ने बोला होगा। ऐसे भी लोगों पर सुना 2-4 लोगों ने। कोई ये आकाशवाणी हुई उस दिन,
ये सबने सुना? ये सब ने सुना कि अरे कोई पता नहीं यहाँ पर कोई अनर्थ होने वाला है, कोई ऐसी घटना घटने वाली है। तो इसके बारे में उसके बारे में तब सुबह को तो यहाँ पर हम तो थे नहीं घर पर 2-2:30 बजे जो है यहाँ गाँव का पतन हो गया था। तो उसके बाद में भगवान जाने कि वास्तव में हुआ कि नहीं हुआ है। जी देवता के बारे में हमने बताते हैं कि देवता गया वहाँ, कि देवता देखा हमने, पर लोगों ने कुछ आवाज जैसे हमने आकाशवाणी सुनी, जैसे हमने सुन लिया कि कोई तोली से आवाज दे रहे या कोई जखाना से आवाज दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों ने सुना है कि यहाँ कोई पर विवाद होने वाला है। जी ताऊ जी, ये मंदिर किस नाम से विख्यात है? यहाँ पर तो शिवलिंग है, महादेव है, लेकिन इस मंदिर को किस नाम से जानते हैं? ये मंदिर को जो है बालकिलेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं क्षेत्रपाल देवता। क्षेत्रपाल गांव के भाषा से क्षेत्रपाल देवता, ये गांव की भाषा है, क्षेत्र का पालन ये करता है तो इसे क्षेत्रपाल कहते हैं। वैसे यहाँ पर मुख्यतः महादेव का निवास है, यहाँ पर बालकिलेश्वर महादेव के नाम से है जी। और यहाँ पर इस जगह को तिनगढ़ क्यों कहते हैं? ये भी पॉइंट आता है कि तिनगढ़ इसलिए कहते हैं। ये भी पॉइंट जो आता है, एक नदी तो ये बालगंगा है, एक नदी वहाँ से आते थे वो कोट गांव के बगल से, एक नदी जो जिसको आप तप करके जा रहे हैं, ये इसका संगम यहाँ पर होता है। तीन गजेरों का संगम जब होता था तो इसके 3 गजेरे के बीच में जो ये गाँव बसा हुआ था, तो इसके लिए जो है तिनगढ़ नाम से प्रसिद्ध हो गया। तिनगढ़ नाम से ये प्रसिद्ध है। और तिनगढ़ गाँव में किस किस जाति के लोग रहते हैं? मुख्यतः केवल ये हमारी जात के लोग रहते हैं, ब्राह्मण लोग रहते हैं। खास तौर पे तिनगढ़ देवता की पुजारी, बस देवता के पुजारी, जो हम पुजारी लोग हैं, उसी का गांव भी है और उसी का देवता भी समझ लो। जी 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 जी। ताऊ जी ने हमारे साथ बहुत पुरानी बातें और अद्भुत बातें साझा की। ताऊ जी आपका बहुत बहुत आभार। इसके बाद हम जाएंगे गाँव की तरफ, जानेंगे कौन सी यहाँ का क्या महत्व है और कहाँ पर कौन सी घटनाएं हुई। अभी हम निकल रहे हैं तिनगढ़ गांव की तरफ, जहां पर कुछ महीनों पहले बहुत बड़ी घटना हुई थी। गांव आज भी दबा हुआ है। उससे पहले हम जानेंगे इन पुराने घरों के बारे में। तो ये पुराने घर कितने साल पुराने हैं और यहाँ पर कौन रहते थे? क्योंकि आज खंडर हालात में यहाँ पर कोई जो देवता के जो पुजारी थे पूर्व जन्म के, जी मेरे दादा के और मेरे पिताजी के टाइम के, उनका घर था ये। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आज भी ये घर देवता का उस समय इतना बड़ा वहाँ पर निर्माण नहीं था जी। ये घर देवता की तरफ से और परिवार की तरफ से भी था, परिवार भी रहता था। हाँ। और एक कमरे के अंदर देवता का वास रहता था, जो कि देवता का कोई सामान, देवता की कोई मूर्तियाँ वो रहती थी। हाँ। और इसी घर से वो जो मैंने आपको अभी हवन कुंड वाली बात बताई, हाँ। उसी घर से वहाँ पर वो जो पुजारी जाता था, सुबह को उठ करके वहाँ पर जा रहा था, अपने 4 बजे स्नान किया और वहाँ पर जो है वो हवन कुंड को जला। खास तौर पे ये घर पुजारियों का था और इसलिए नजदीक था ताकि वो सुबह शाम देवता की पूजा अच्छे से कर सके, करते थे। और उसके बाद ये घर क्यों खंडर हो गया? ये घर इसलिए खंडर हो गए जी कि इस घर के जो रहने वाले थे, हाँ। वो तो घर बनाया गया उस समय ऊपर। हाँ जी। मेरी याददाश्त से कुछ समय पहले यहीं पर घर थे। अच्छा, यहाँ पर भी घर थे? यहाँ पर भी घर थे, बगल पड़ोसियों का घर था। अच्छा। तो इस नदी के प्रभाव होने से, हाँ। नदी ने कुछ जैसा प्रभाव आज भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो इसी प्रभाव से, नदी के प्रभाव होने से यहाँ के लोग भयभीत होकर के, हाँ। लोगों ने घर कुछ लोगों ने नीचे बना दिया यहाँ पर। बिल्कुल। 1-2 परिवार ने घर नीचे बनाया, और तो गाँव ऊपर ही था। हाँ। उसकी कोई शाखा नहीं है कि कब का बसा हुआ है, कब को था। हाँ। पर 1-2 परिवार का जो घर यहाँ पर था वो वहीं पर बसाया गया था कि क्योंकि नदी प्रभावित होने से कोई घर से नुकसान हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो इसलिए ये मकान देवता ने बोले इसको रहने दो। अच्छा अच्छा। हाँ, ये टूटेगा तो टूटेगा। तो आज जब लोगों ने वहाँ बना दिया, देवता का निर्माण के लिए काफी वो हो गए, जगह हो गए, ये घर पर धक्का मार गया, अपने आप मर गए, तब अपने आप ही हो गया। हाँ। जी, अभी इस घर के लोग वहाँ पर रहते हैं? जिस घर के लोग यहीं पर सब लोग हैं अभी। हाँ। और वहाँ पर रहते हैं। हाँ। अब हम आगे चलते हैं, तो रास्ते के दोनों तरफ हमें खेत दिख रहे हैं। तो इन खेतों में क्या किस चीज की खेती होती है? कौन से 12 महीनों में कौन कौन सी खेती होती है और लोग इस खेतों में किस तरह से खेती करते हैं? जी। खेती तो ऐसे है कि खेती तो लगभग सब चीज की हो जाती है। हाँ जी। परंतु केवल 2 कारण है। हाँ। एक तो जंगली सुअर, अच्छा अच्छा, वो परेशान करता है। हाँ।
और एक जो है ये बंदर परेशान करता है। तो इसलिए केवल एक गेहूं और लई दो ही चीज मुख्यतः हो रही है। मुख्यतः होती अच्छा, होती कुल है। मिला के ताऊ जी हाँ। ये गांव एक दो परिवारों से इतना बड़ा हुआ है, हाँ मतलब बहुत सालों पहले ही पुजारी यहाँ पर आए होंगे हाँ। इस जगह पर। गाँव तो ऊपर था, तो जो पुजारी परिवार के लोग अब काफी हो गए। हाँ हाँ हाँ, हाँ। मतलब तभी से हाँ। ये गांव बड़ा बड़ा। आज इतना बड़ा हो गया। हाँ बस। जी इन खेतों में आजकल गेहूं बोया हुआ है आपने, हाँ गेहूँ है। और इसके अलावा इन खेतों में कौन कौन सी खेती होती है? बस अब तो नाज की लगेगी, धान की। इसके बाद धान लगेंगे बस इसके क्योंकि बगल में लगने में यहाँ हाँ। जीरा भी पैदा होता है जी और प्याज पैदा होता है, लहसुन पैदा होती है, जी अदरक पैदा होता है, आलू पैदा होता है। हाँ, हाँ। परंतु लगाए कहाँ से? हाँ। क्योंकि जंगली जानवरों के द्वारा हाँ, उसको विघटित किया जाता है, तो हम कहाँ से उत्पत्ति करेंगे उसकी? जी ये बगल में कौन कौन से गांव हमें दिख रहे हैं अभी? ये जो गांव दिख रहे हैं, ये सामने पर तोली है, हाँ। वो कोट है, हाँ इससे नीचे बिसन है। बीसन है, और ये सामने कौन सा गांव दिख रहा है? ये तोली के नाम से है, परंतु अब ये गाँव- जी, बस्ती जी। बढ़ने के कारण वहाँ बढ़ गया। हाँ हाँ। अच्छा ये बाल गंगा है, हाँ जी, इसका जल स्तर बढ़ने से इस बार बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है नीचे के नुकसान, लोगों को। जी सारी खेतियाँ थी इस पर हमारी अच्छा ना। इसमें भी खेतियां थी आप? हाँ इसमें खेतियाँ थी, ये फ्लड से सारे दब गए। हाँ 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 अब जहाँ हम पर गाँव- नदी है ना, जी जी जी, जी। इससे ऊपर तक, और यहाँ जो आज ये नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ। इसमें पूरे खेती खेत थे। खेती थे और इससे बाहर नदी थी। हाँ 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 मतलब ये नदी का मुझे लगता है नदी ने 500 मीटर की जगह ले ली है। हाँ। पहले ये नदी बहुत छोटी थी, जहाँ पर खेती हुआ करते थे, वो खेती अब वो हुआ। खेत नहीं है। ये मेरे पीछे पूरा तिनगढ़ गांव दिख रहा है। कैसे शुरुआत हुई, कैसे ये आपदा आई, इसके बारे में बताइए आप। इसमें आपदा की ये शुरुआत हुई हाँ। कि इसके ऊपर हमारे एक बासर नहर है, अच्छा और उसमें रुपाई के टाइम पर लोग पानी लगाते हैं। हाँ मार्च अप्रैल से पानी शुरू हो जाता है। जी 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 अब वो रुपाई का जो पानी है वो नहर में कोई कई जगह पर कोई बारिश के होने के कारण नहर में पानी ज्यादा बढ़ गया। अब जब नहर में पानी ज्यादा बढ़ गया, हाँ तो जब ज्यादा बढ़ने के कारण जी उसने पानी ने बाहर निकासी दे दी। अब बाहर निकासी दे दिया तो पूरा गांव जो है ध्वस्त हो गया। जी। यहाँ पर कितने परिवार रहते थे तब, और आज कितने परिवार रहते हैं? आज भी और तब भी जो है हाँ। यहाँ पर 60-65 परिवार से ऊपर ही है लोग 60-65 परिवार यहाँ पर रहते हैं। रहते हैं। और आज के समय में वो लोग कहाँ कहाँ पर रह रहे हैं? आज के समय में कुछ लोग तो इधर ही उधर निवास कर रहे हैं। हाँ जो किसी का बचा हुआ है, कहाँ जाएंगे लोग? बिल्कुल। किराए पर भी रहना है तो बच्चे स्कूल लगाने हैं। हाँ हाँ अब स्कूल वाले बेगुन वाला स्कूल का थोड़ी नहीं रखेंगे हमारे जी, बच्चों जी, 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 जी। को। तो का स्कूल वाले नहीं रखेंगे, वो अपनी व्यवस्था करो। हाँ हाँ तो हमने मंदिर से कमेटी से शरण दे रखे और बच्चे वहाँ पर डाल रखे। अच्छा सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ था स्कूल का हुआ था। हाँ। अभी वो स्कूल के बच्चे कहाँ पर पढ़ रहे हैं? ये मंदिर में पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा ये मंदिर भी मतलब स्कूल बहुत ज्यादा काम है इस बार। हाँ अगर ये मंदिर मंदिर में- ने भी काफी मदद कर दी, बहुत ज्यादा मदद कर क्योंकि बच्चों का सारा बना दिया। भविष्य बच्चों का भविष्य खास तौर पे मंदिर ने संभाला हुआ है। हाँ। अब हम गांव की तरफ जाते हैं, कौन से घरों का क्या नुकसान हुआ है, कहाँ पर कितने घर थे, वो चीज आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमें 60-65 साल के एक बुजुर्ग मिले। तो आपकी आंख का क्या प्रॉब्लम है? अरे आँख हो गए, जब से यहाँ आता है ना, हाँ। मेरी आँख उससे से खराब हो गई। मेरी आँख अच्छा अच्छा उससे से खराब, आँख देखी मेरी जो है हालत खराब, आँख कम हो गया। अच्छा अच्छा वो आपका देखने के बाद आपकी आंख नजर कम हो गई कम पूरी हो तरह गए, से? भरपूर हो गई, कम हो गए। अच्छा अच्छा क्या अच्छा। करना, मैं बोलो देखिए, मैं देख आपता आई कैसे आपके सामने ही आपदा आई? आप बताइए। उस दिन का क्या मंजर था, किस तरह से आपदा आई, कैसे लोग निकले, कैसा अरे माहौल था? लोग जो जब आपता आई, ये तो रात को आया, और ये दिन में आई। जी। जब जो रात को तो मैं देखा नहीं, दिन को जब आपता आई, हाँ। मेरी आँख को तो खराब भी हो गया। बस क्या कर रहे हैं, अच्छा अच्छा मेरी आँख अच्छा, जो कर रहने के लायक नहीं है। हाँ। ये चलने फिरने में असमर्थ है। इसे देखिए, इसे अब तक देखिए, बोलो क्या किया जाए अब। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 63 साल हो गए, 63 साल। 64 साल लगने वाली है। जी जी जी। आपदा देखने के बाद आपकी नजर ही कम हो गई? कम ही हो गया, क्या कर रहे हैं, दिल उठ गया, जैसे नजर असर हो गया, खत्म हो गया। बाप रे बाप यार, बोलो इतना आता ये है। आपदा का सबसे बड़ा असर है। असर मतलब मिला। घर तो बन जाएंगे लेकिन इंसान पर क्या करने, इंसान तो कैसे बनेगी, घर तो जी, कैसे बने, पैसे चाहिए पैसे। बहुत इसलिए इतने ढलान पड़ रहा है वहाँ,
1 कट्टा 200 रुपया ले रहे हैं यहाँ से ऊपर। जी जी दुकान था, दुकान सामान जब पानी आए इधर तो सारा पानी अंदर घुसी और सारा सामान जो था वो भी बर्बाद हो गया। और सब लोग जो है हमारे गांव जो है तबान मुआन हो गए। मैं देख लोगों को और मेरे आंख जो है कुछ पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, बस आंख जो है खत्म हो गया। ये आंख क्या करना, दोनों आंख। ये सबसे बड़ी घटना इस तबाही की। ये मेरे पीछे एक खेत है यहाँ पर लोगों के। इस जगह के बारे में बताइए, यहाँ पर क्या क्या चीजें थी? आज भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं बिस्तर पड़े हुए, कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई है, घर का सामान पड़ा हुआ है, सीमेंट वो सरिया जा रखे हैं, सरिया जा रखी है, कोई बर्तन जा रखा है। हाँ जी। आज तक भी लोगों के कोई हिम्मत नहीं पड़ रही इतना बड़ा फ्लैट में कि उठाएं, क्योंकि फ्लैट कम होता तो उठा भी देते। हाँ, जैसे कोई आज भी असर दिख रहा है और आज भी सांस नहीं है इसको क्लीन करने का। अभी भी टूटे हैं लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ मुझे गाय दिख रही हैं। हाँ। और एक यहाँ पर मुझे झाड़ी टाइप का कुछ पेड़ दिख रहा है। हाँ। तो इसके बारे में मुझे आप बताइए। ये पेड़ तो ये पेड़ जो है उसी देवता के नाम का है। मुझे नीचे सारे खेत बर्बाद दिख रहे हैं, खेत तो सारे घर बर्बाद दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे एक पत्थर भी आया हुआ नहीं दिख रहा। नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं आया, उसी की कृपा हुई होगी। अच्छा अच्छा। वो दैविक है। ये जो है ये तो हमने बाद में बनाया। हाँ। नहीं तो पहले ये पेड़ जो है खुले थे। अच्छा अच्छा। ये 12 मास गुलाब है। अच्छा अच्छा। ये इसमें एक न एक अंश फूल का कभी भी रहता है, 12 महीने। 12 महीने हर टाइम ये देखो, हर यहाँ पे हाँ अरे तो पीछे खिले और दिन उसमें फूल लगे। हर ऐसा दिन तो कभी नहीं होगा जिस दिन इसमें कलियां खिली हुई नहीं होगी। अच्छा अच्छा। और ये पेड़ कितने साल पुराना होगा? ये पेड़ की कोई शाखा नहीं लगाई। ये पेड़ की मैंने अपनी दादी जी को पूछा। हाँ। मैंने अपने दादाजी को पूछा, पिताजी को पूछा। हाँ। गांव के 2-4 बुजुर्गों को पूछा। हाँ। कि तुम्हारे याद में लगाया ये या लगाया गया या पहली उत्पन्न था। उन्होंने क्या, हमने न तो किसी को ये है कि ये कब लगाया और न किसी को इसकी याद है कि कब से उत्पन्न हुआ। ये परंपरा है आज तक भी। इसका कोई कांटा नहीं बढ़ता है। हाँ। न झाड़ी बढ़ती है। ये इतना का इतना ही रहता है। इतना का इतना ही रहते। जब इस रोड का निर्माण हुआ है हाँ। तब हम लोगों ने थोड़ा रोड के धुले धाले बचाने के लिए उसको थोड़ा ये कास्तानी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने गलती से इसको काटना चाहा हो? हाँ, काटा ही नहीं। पहले वालों ने अगर काटा होगा, किसी ने उसमें कोई छुरी लगाई होगी, दांती लगाई होगी, तो उसका कोई अपराध पैदा हुआ। मतलब ये तो उस डर के मारे वो कुने तो खेत, यहाँ पर खेत था, ये जो रोड के इसके अंदर अभी भी पुराने पत्थर दिख रहे हैं। हाँ। और ये पेड़ हजारों साल पुराना कोई उसके हमारे मैंने अपने मानो 60-65 साल के तो मेरी उम्र हो गए। और उसके बाद मेरे दादी जी जो है 105 साल में मरी। 105 साल की उम्र में इनकी दादी जी गुजरी। उन्होंने भी इसका वर्णन नहीं बताया कि ये कब का है। 105 साल में मेरे दादी जी ये साक्षात शक्ति है, यहाँ पर देवता का निवास है। क्योंकि इस चीज़ को देखकर अनुभव लगा सकते हैं आप कि इसके अगल बगल पूरी तरह से तबाही हुई है, लेकिन यहाँ पर एक भी दिन का उस आपदा का नहीं पहुँच पाया। ये यहाँ पर मेरे पीछे नया घर दिख रहा है। और नया घर आपका है? ये तो बड़ा दुखद रहा है इनके लिए कि नए घर की। ये तो पूरा टूटा था, ये ऐसा नीचे का ना पूरा टूटा था। ये फिर से बना रहे हो आप अभी? थोड़ा इसका सपोर्ट बना। ये आपदा की निशानी आज भी यहाँ पर दिख रही हैं। और आगे चलते हैं और आप बाकी चीज़ें दिखाते हैं आपको। आइए, ये जो घर है ये सीमेंट का घर रहा होगा उस टाइम पे। हाँ, ये भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखा है। क्षतिग्रस्त है, खत्म है वो। मेरे पीछे यहाँ पर ताऊ जी कितने घर थे इस गांव के? यहाँ पर तो कम से कम 10-12 घर थे। इतनी जगह पर 5-7-10-11 परिवार रहते थे यहाँ पर। यहाँ पर 10-12 परिवार रहते थे। हाँ, इन क्योंकि कमरा तो किसी का 2 था, किसी का 1 था, परंतु 10-12 परिवार तो ये थी पर ग्राउंड पर। अच्छा अच्छा। रहते ये थे। 10-12 परिवार अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी तो इधर उधर कोई किराया में है, कोई किसी के जैसे ये कोई झोपड़े झापड़े दौड़ जाना लोग क्या करना। अच्छा अच्छा। आइए आगे। अभी आने वाले टाइम पर सरकार की तरफ से क्या बोला गया है इस बारे में? सरकार की तरफ से तो यही है कि जो कुछ हम जो है यहाँ को पुनर्वास में वो देंगे, जो कुछ दे सकते हैं। यहाँ पर ये जो घर थे, हाँ जी, ये कितने साल पुराने रहेंगे? ये घर तो कम से कम मेरे बुढ़ा के टाइम क्या था।
अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। दादा का भी नहीं, बुड्ढा के टाइम का था। ओहो। हाँ, ये तो 400 साल 100 पुराने साल घर। से ऊपर ही है इसको। हाँ हाँ हाँ। हाँ। इस घर के अंदर सारे सामान दब गए, कुछ सामान निकालने दब का मौका गए, ही ये नहीं निकाल रखे हैं पुराने जमाने के बक्से बुक्से, ये सरिया सुरिया। हाँ 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 हाँ। बस तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मकान थे और सारे मकान दब गए। सारे मकान दब गए, ये खाला बन गया। हमारे मकान थे बिल्कुल। बस ये थे ये यहीं आपके पर। मकान थे यहाँ पे? कितने कमरों की थी? यहाँ पे हमारे थे साहब 12 कमरे। 12 कमरे? जी, पूरा मकान है। पूरा मकान था। 12 कमरे का यहाँ चार पर मकान। परिवार थे, 4 परिवारों में बिल्कुल पूरा, ना सामान बचा, ना कोई कपड़ा बचा, ना कोई कुछ नहीं, अन्न बचा, ना कोई धन बचा, कुछ भी नहीं बचा। मतलब जो कुछ मकान के अंदर रहने वाली थी थे वो वस्तु कोई नहीं, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म नहीं, हो कोई भी वस्तु नहीं बची। जहाँ पर हम खड़े हैं इसके नीचे मकान दबे हुए हैं। हाँ, इसके नीचे मकान दबे हुए हैं। जी। इसके नीचे ये मकान तो दिखाई दे रहे हैं, लाइन वार थे नहीं ये सब। हाँ हाँ हाँ, जन गाँव में खोला बना, बिल्कुल बिल्कुल। खोला टाइप का था कूड़ा बना। कॉलोनी थी ये बड़ी। बस पूरी कॉलोनी खत्म हो गई। यहाँ पर मुझे ये पुराने क्या कहते हैं इसको आप? इसको कुठार, कुठार ये मतलब? अन्न भंडार था। ये जगह इस गांव की सबसे पुरानी जगह थी। हाँ, सबसे पुरानी। सबसे पुराने घर इस जगह पर थे। हाँ और आज आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। हाँ एक बाथरूम लटका हुआ दिख रहा है हाँ, नए ये तरीके से बनाया बाथरूम हुआ। लैट्रिन था वहाँ पर, वो ऊपर था जहाँ पर वो बड़ा पत्थर है ना। और हाँ, यहाँ हाँ। पे इनका घर था, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक घर था? यहाँ पे इनका घर, चाचा जी आपका घर था यहाँ पे? कितने कितने कमरों का घर था आपका यहाँ पे? 4 कमरों में। 4 कमरे थे आपके? और यहाँ पर एक घर 4 था, कमरे खत्म। 4 पता ही नहीं लगा। 8-9 कमरे का अभी ये। आप कहाँ रहते हैं? अभी तो हम दूसरे घर पे रह रहे सर। दूसरे घर पे रह रहे हाँ, हैं? इनका दूसरे घर में रहते हैं वो लोग। तो आने वाले टाइम पे क्या प्लान है, कहाँ पर रहना है? आने वाले प्लान तो ऊपर कर रहे हैं सर, गांव के ऊपर है, हाँ। जमीन जो लिया है वहाँ कर रहे हैं। ये अच्छा, अच्छा। ये जिनका घर यहाँ पर था, ये घर था, घर और का ये पता ही नहीं यहाँ पर मेरी बहन का घर था। हम्म। उसका तो बिल्कुल इनकार, उसका तो कुछ अच्छा अच्छा। ये हमारा तो कुछ भी नहीं, पता नहीं लग रहा है। यहाँ पे मकान भी थे, पूरे मकान दबे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। पता ही नहीं है कि मकान कहाँ है, क्या है, कैसे है। ये गांव के हम ऊपरी वाले क्षेत्र में हैं। यहाँ पर लगभग 10-12 परिवारों के मकान दबे हुए हैं। ज्यादा ही है, उससे भी ज्यादा। हाँ। मतलब ये पूरा ही गांव था? ये पूरा गांव था। 20-25 परिवार था कम से कम यहाँ तक। ये पूरा गांव था, पूरा गांव दबा हुआ है। बस यहाँ तक घर थे ना, हाँ 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 जहाँ ये वो टावर के वो लगे हुए हैं खंबे, हाँ। वहाँ तक घर था, यहाँ तक पूरे घर थे, जिससे ऊपर नहीं थे। सर यहाँ से मैंने बोला मकान कहाँ पता लगेगा। और मकान यहाँ पे खुदाई मैंने खुद किया है, हाँ कहीं मकान का कोई पता लगेगा। हाँ। अभी तक कोई पता नहीं लग रहा है। यहाँ मकान के फिर मैंने यहाँ बहुत खड़ा किया था ना, खड़ा किया था कि कहीं अच्छा। पता लगेगा यहाँ पता मकान का। लगेगा, कोई पता ही नहीं इन्हें भी है। कोई पता नहीं है मकान पता के, तो नहीं, कहाँ पे कोई- थे, कहाँ गए, क्या है, कुछ नहीं बच रहा है। ये खड्डा किया कि कहीं कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिला। ये खड्डा करके मिल का कम था, 1 मीटर गहरा खड्डा करी ना, ये वो तो कम से कम 50 मीटर पड़। ऊपर से छोटा, नीचे फैल गया पूरा पूरा घर फैल तबाह गया हो बस। गए। पूरा गांव गंगा जी में चले गई। अच्छा अच्छा। इस गांव में तब इससे पहले कैसे रौनक रहती थी आप तक के इससे बाद? पहले तो अच्छी रौनक थी, क्योंकि खोला टाइप का मकान बना था, ते मॉल वाला तथे गप सप लगाना था, ये मॉल वाले ऐसे रौनक ही थे, अच्छी मकान बना दिए थे लोगों जी ने। जी जी। खैर हमारे जो पूर्वजनों के पहले तो पता नहीं बढ़िया थे कि घटिया थे, पर अब जो हमारी पीढ़ी होने वाले थे यार, तो अच्छो बने तो कह के थोड़ा ऊंडा नहीं था, फुंडा नहीं था, हाँ कुड़ी द्वारी बढ़िया बने थे। हाँ। बाबा रोलू बैठे जब बाहर रैली बैठी, अच्छा अच्छा। ये ढंग से तो वो बनी हूँ। हाँ, मतलब लोगों ने प्लान ये किया था कि आने ये वाली गौ था पीढ़ी मीर हमारी- तो यक तो बोलते बात मेरा जब कहीं जगह नहीं रखना था तो वो बैल बांधे था, क्या जब तो गेट बंद हुएगी। हाँ हाँ हाँ। तो अब आने वाले टाइम पे सरकार की तरफ से अभी तक आपको क्या मदद मिली है? अभी और तक ये कुछ नहीं, जो आगे ये गांव कहाँ बसने वाला है? 50-50 60 साढ़े आज का चक डाल रखा है बल सरकार का। हाँ। उसके बाद कोई अभी न तो उसमें वो है कि कहाँ ये ऊपर बस रहा है, जहाँ पर ये देवदार के पेड़ है, इससे थोड़ा पीछे है, 10-5 कदम पीछे है। अब इसके ऊपर ये गांव बस रहा है। हाँ, बसाने अभी की भी- बात कर रहे हैं। अभी भी यहाँ के लोग पूरी तरह से परेशान हैं। हाँ, एक परेशान। दूसरे घर में शरण ले चुके हैं, पूरा आधा गाँव गांव में शिफ्ट हो रखे। आधा गांव तो पड़ोसी गांव में रिश्तेदारों के घर पे अभी भी हाँ, रह रहे हैं। बचत है, वो बैठे हैं, क्या करना। गाय भैंस सब छोड़ रखे जंगलों में, गाय भैंस अभी भी जंगलों सब में जंगल है। में छोड़ रखे। छोड़ना ही पड़ेगी, क्या करना, जब जगह ही नहीं है हमारे तो। पास का जगह जब कोई आ रहे तो कहीं किसी के कोई गौशाले मिल गया तो हाँ। जबरदस्ती उसके पास थोप रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह पे ये गांव था, आज तबाह है। यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है जैसा कुछ कोई गांव रहा ही नहीं हो। कभी था ही नहीं गाँव यहाँ, ऐसा लग ऐसे रहा पता लग रहा है। पूरा यहाँ तक गाँव था, जी जब आज नहीं है तो कुछ नहीं है। नहीं, ये इस गांव का टूर था। बहुत बुरी हालात में आज ये गांव भी है।
यहाँ के लोग आज भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ताऊ जी ने हमें इस गांव की सैर करवाई। इनका नाम है बिशंबर दत्त सेमवाल। इनकी उम्र 65 है और आज भी इनकी माँ ठीक ठाक है, मतलब इनकी आपके माँ की उम्र 80 के ऊपर होगी, 85 के ऊपर। हाँ, ये यहाँ पर जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, इस जगह का नाम क्या कहते हैं? ये पंचायती चौक है। यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम होते थे? यहाँ पर प्रोग्राम यही होते हैं कि कभी जैसे पंचायती कोई पंचायत के लोगों ने जी। भागवत का निर्माण कर दिया, हाँ हाँ या कभी देवता, जो हमने अभी देवता वाली बात आई, जी तो वो कहता है कि चलो हम गांव में ले चलो। हाँ। तो यहाँ पर गांव का कोई वो होता है कार्यक्रम, जी तो थला होता है, जी और कभी वो होता है पांडव नृत्य होता है। तो इसे लिए जो है पांडव पांडवों का कि इसके लिए कारण के लिए जो है यहाँ पर वो पंचायत होता है। चौक। और ये यहाँ पर सामने पर ये हवन कुंड है। हाँ। इस हवन कुंड में जब कभी भागवत इत्यादि होते हैं वहाँ पर हवन होता है। बस यहीं पर जो देवताओं का कार्यक्रम होता है, वो कभी गाँव का जैसे माहौल होता है, कभी गाँव देवता गाँव में आ गया तो यहाँ पर खड़ा होने की जगह। यहाँ पर ग्रामीणों का एकदम मिल के कार्यक्रम जो रहता है वो यहाँ पर होता है। यहीं पर होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ताऊ जी हमारे साथ। बस उसी कारण से ये घर भी उस दिन बचा होगा, क्योंकि यहाँ पर देवता का कार्यक्रम होता था। आपका हमारे पीछे आपका घर है हाँ और ये घर पूरी तरह से बचा हुआ इस गांव के अंदर, हाँ, बस और शायद उसी टाइम ये घर बनाया होगा आपने। बस। जी तो ये तिनगढ़ गांव का टूर था। देवता का जिक्र हुआ, देवता की झाड़ी का जिक्र हुआ। इस गांव में दबे हुए घर देखे हमने, बहुत सारी जानकारियाँ ताऊ जी ने हमारे साथ साझा की। ताऊ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे नहीं, मैं धन्यवाद सारी मैं देता हूँ कि जो आप लोग कहीं से आए हुए हैं और हमारे परिश्रम के लिए यहाँ पर अपना समय दे रहे हैं हमको। जी। मैं इस बात के लिए सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जी जो हमारा कोई कहीं पर हमारे कोई आवाज़ पहुँचा सके, हाँ ताकि हमारे लोगों का कुछ न कुछ लाभ आपके द्वारा हो जाए, बिल्कुल, तो ताकि हमारे बच्चों का भविष्य जी। आप लोगों के। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी आपका। बस उम्मीद है आप सब ने यहाँ तक हमारा ये अनुभव देखा हो। अगर यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे जो साथ में बच्चे थे उनको देख लें। आपका नाम क्या क्या है? दिव्यांशु। तुम्हारा क्या है? मेरा परवेश नोटियाल। उस लड़के का नाम क्या है? अंकुश सेमवाल। ये बच्चे काफ़ी समय से हमारे साथ हैं। तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य सेमवाल। सारे ये सेमवाल परिवार के लोग हैं। जल्द मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू ताऊ जी।